बंबई का वह दादर इलाका। रात के लगभग 2 बज चुके थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और समुद्र की ओर से आने वाली हवाएं पेड़ों को झकझोर रही थीं। लेकिन राजगृह, डॉक्टर आंबेडकर का निवास स्थान की पहली मंजिल पर स्थित उस विशाल पुस्तकालय में एक अलग ही दुनिया बसी थी। 50,000 से अधिक किताबों से घिरे उस कमरे में केवल एक ही आवाज आ रही थी, पन्नों के पलटने की और बारिश की बूंदों के कांच पर टकराने की। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर अपनी मेज पर झुके हुए थे। उनके माथे पर चिंता की लहरीले लकीरें थीं और उनकी आंखों पर रखा मोटा चश्मा उस छोटे से टेबल लैंप की रोशनी को परावर्तित कर रहा था। वे किसी गंभीर कानूनी मसौदे पर काम कर रहे थे। किताबें उनके लिए केवल पन्ने नहीं थे, वे उनके अस्त्र थे, उनके मित्र थे और उस समाज की बेड़ियां काटने वाली चाबियां थीं जिसे सदियों से अंधकार में रखा गया था। तभी नीचे के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। रात के इस पहर किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। पहरेदार ने दरवाजा खोला तो देखा कि बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ एक लड़का, जिसकी उम्र मुश्किल से 17-18 साल रही होगी, कांपता हुआ खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में चप्पल नहीं थी और उसके हाथ में एक कपड़े की पोटली थी जिसे वह बारिश से बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। पहरेदार ने उसे भगाना चाहा। ये कोई समय है आने का? बाबा साहेब काम कर रहे हैं, कल सुबह आना। लड़का रोने लगा। मुझे बस एक बार उन्हें देखने दो। मैं विदर्भ के एक छोटे से गांव से पैदल और रेलगाड़ियों के डिब्बों में छिपकर यहां तक आया हूं। अगर मैं आज उनसे नहीं मिला तो शायद कल मेरे अंदर का कुछ मर जाएगा। आवाज तेज होने के कारण बाबा साहेब की तंद्रा टूटी। वे अपनी छड़ी का सहारा लेते हुए सीढ़ियों के पास आए और अपनी गंभीर लेकिन शांत आवाज में बोले, क्या बात है? इस तूफान में कौन आया है? पहरेदार ने हिचकिचाते हुए कहा, साहेब, एक लड़का है, जिद कर रहा है। बाबा साहेब ने लड़के की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी, गुस्सा, हताशा और एक गहरी पीड़ा। बाबा साहेब ने बिना एक क्षण गंवाए कहा, उसे अंदर आने दो और उसके लिए एक सूखा तौलिया और गर्म चाय लेकर आओ। वह लड़का, जिसका नाम माधव था, बाबा साहेब के सामने उस विशाल पुस्तकालय में खड़ा था। इतनी सारी किताबें उसने जीवन में कभी एक साथ नहीं देखी थीं। वह विस्मय और संकोच से भरा हुआ था। बैठ जाओ, बाबा साहेब ने एक कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। माधव झिझकते हुए फर्श पर ही बैठने लगा। बाबा साहेब ने तुरंत उसे रोका। अपनी आवाज में थोड़ी सख्ती और बहुत सारा प्यार लाते हुए कहा, मैंने तुम्हें कुर्सी पर बैठने के लिए कहा है। जब तक तुम खुद को दूसरों के बराबर नहीं मानोगे, यह दुनिया तुम्हें कभी उठने नहीं देगी। उठो और कुर्सी पर बैठो। माधव कांपते हुए कुर्सी के किनारे पर बैठ गया। इतनी रात गए, इस तूफान में तुम यहां क्यों आए हो? बाबा साहेब ने अपनी कलम रखते हुए पूछा। माधव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी भीगी हुई पोटली खोली। उसमें कुछ फटी हुई किताबें और एक टूटी हुई स्लेट थी। बाबा साहेब, माधव रुंधे गले से बोला, मैं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे गांव के स्कूल में मुझे कक्षा के बाहर बिठाया जाता है। सवर्ण शिक्षक मेरे सवालों का जवाब नहीं देते। आज दोपहर जब मैंने एक गणित का सवाल पूछने की हिम्मत की तो उन्होंने मुझे बुरी तरह पीटा और मेरी स्लेट तोड़ दी। उन्होंने कहा कि मेरा जन्म केवल दूसरों की चाकरी करने के लिए हुआ है, किताबें पकड़ने के लिए नहीं। माधव की मुट्ठियां कस गईं। मेरे अंदर बहुत गुस्सा है बाबा साहेब। मेरा मन करता है कि मैं उस स्कूल में आग लगा दूं। मैं उन सबसे लड़ना चाहता हूं। मैं हथियार उठाना चाहता हूं। मुझे रास्ता दिखाइए। कमरे में कुछ पल के लिए गहरी शांति छा गई। केवल बाहर बरसते पानी की आवाज गूंज रही थी। बाबा साहेब ने अपना चश्मा उतारा और अपनी आंखें मलीं। माधव का दर्द उनके लिए नया नहीं था। यह वही दर्द था जो उन्होंने खुद अपनी त्वचा पर, अपनी आत्मा पर सहा था। बड़ौदा के उस दिन की याद उनके जहन में ताजा हो गई जब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उन्हें एक अछूत समझकर कोई कमरा किराए पर नहीं दे रहा था। वे अपनी कुर्सी से उठे, माधव के पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखा। माधव, बाबा साहेब की आवाज में एक गहरा ठहराव था, तुम्हारे अंदर जो आग है वह बहुत कीमती है, लेकिन तुम उसे किस दिशा में मोड़ते हो यह तुम्हारा भविष्य तय करेगा। बाबा साहेब ने टेबल लैंप की ओर इशारा किया। इस रोशनी को देखो, इसके अंदर भी एक आग जल रही है।
अगर मैं इस लैंप को तोड़कर इसकी आग को इस कमरे में फैला दूं तो क्या होगा? यह मेरे सालों के ज्ञान, मेरी सारी किताबों और इस घर को जलाकर राख कर देगी। वह विनाशकारी आग है। लेकिन जब यह आग इस लैंप के भीतर संयम से जलती है तो यह मुझे इस घोर अंधकार में भी पढ़ने और दुनिया के लिए कानून लिखने की रोशनी देती है। माधव चुपचाप सुन रहा था। उसका गुस्सा धीरे धीरे एक अद्भुत शांति में बदल रहा था। बाबा साहेब ने आगे कहा, गुस्सा एक बेकाबू घोड़े की तरह है। अगर तुम उसे खुला छोड़ दोगे तो वह तुम्हें ही खाई में गिरा देगा। लेकिन अगर तुम शिक्षा की लगाम से उस गुस्से को नियंत्रित कर लोगे तो वह तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। हथियार उठाने से तुम सिर्फ कुछ लोगों को डरा सकते हो, लेकिन एक नया समाज नहीं बना सकते। अगर तुम्हें स्कूल जलाने का मन कर रहा है तो उस गुस्से को एक नई ऊर्जा में बदलो। संकल्प लो कि तुम इतना पढ़ोगे, इतना ज्ञान अर्जित करोगे कि कल तुम खुद उस स्कूल से भी बड़ा एक संस्थान खड़ा कर सको, जहां कोई किसी को बाहर नहीं बिठाएगा। बाबा साहेब वापस अपनी मेज पर गए। उन्होंने अपनी एक बेशकीमती फाउंटेन पेन उठाई, जिससे वे अक्सर अपने महत्वपूर्ण नोट्स लिखा करते थे। उन्होंने वह पेन माधव की ओर बढ़ा दी। यह तुम्हारा नया हथियार है, बाबा साहेब ने कहा। तलवार से बहे खून को बारिश धो देती है, लेकिन कलम से लिखी गई सच्चाई और अधिकार को दुनिया का कोई तूफान नहीं मिटा सकता। वापस जाओ। अपमान को अपनी कमजोरी मत बनने दो, उसे अपनी ढाल बनाओ। ज्ञान के समंदर में इतने गहरे उतरो कि कोई तुम्हें अछूत कहने की हिम्मत न कर सके। तुम अछूत नहीं हो, तुम इस देश के भविष्य हो। माधव ने वह पेन ऐसे थाम ली जैसे किसी सैनिक को युद्ध से पहले उसकी तलवार मिल गई हो। उसने बाबा साहेब के पैर छूने के लिए नीचे झुकना चाहा, लेकिन बाबा साहेब ने उसे बीच में ही रोक लिया। मुझे पूजने की आवश्यकता नहीं है माधव। अगर तुम सच में मेरा सम्मान करना चाहते हो तो पढ़ो, संगठित रहो और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करो। अपने पैरों पर खड़े हो और किसी के आगे अपना सिर मत झुकाओ। अगले दिन सुबह बारिश रुक चुकी थी। राजगृह के बाहर सूरज की किरणें एक नई उम्मीद बिखेर रही थीं। माधव राजगृह की सीढ़ियों से उतर रहा था। उसके पास अब भी वही फटे कपड़े थे, लेकिन उसकी चाल बदल गई थी। उसके भीतर अब हताशा की आग नहीं, बल्कि संकल्प की लौ जल रही थी। खिड़की से बाबा साहेब उसे जाते हुए देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वे जानते थे कि आज रात उन्होंने सिर्फ एक लड़के को नहीं बचाया है, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक चिंगारी को सुरक्षित कर दिया है। वे वापस अपनी मेज पर लौटे, अपनी नई कलम निकाली और एक नए समाज की नींव का मसौदा लिखने में फिर से डूब गए। अब जानिए डॉक्टर आम्बेडकर जी के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है। इस कथा और डॉक्टर आम्बेडकर के संपूर्ण जीवन पर दृष्टि डालने पर हमें हित महत्वपूर्ण और व्यावहारिक सीख मिलती है। शिक्षा ही सबसे बड़ा सशक्तिकरण है। बाबा साहेब का जीवन यह प्रमाणित करता है कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह अपने अधिकारों को पहचानने और समाज में अपना उचित स्थान प्राप्त करने का सबसे अचूक अस्त्र है। कोई भी बाहरी ताकत या भेदभाव एक शिक्षित मस्तिष्क को गुलाम नहीं बना सकता। गुस्से का रचनात्मक उपयोग, अन्याय के खिलाफ गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन उस गुस्से को हिंसा या आत्मविनाश में बदलने के बजाय उसे अपनी प्रगति और समाज सुधार के ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। अपमान को अपनी जिद और अपनी ताकत बनाना चाहिए। स्वाभिमान सर्वोपरि है। बाबा साहेब ने हमेशा सिखाया कि आत्मसम्मान के बिना जीवन शून्य है। मनुष्य को कभी भी अपनी गरिमा और स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। संघर्ष का मार्ग निरंतर है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। उनका नारा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो हमें सिखाता है कि न्याय पाने के लिए व्यक्तिगत प्रयास के साथ साथ समाज को एकजुट करना और लगातार बिना थके प्रयास करना आवश्यक है। व्यक्ति पूजा का विरोध। डॉक्टर आम्बेडकर हमेशा इसके सख्त खिलाफ थे कि लोग उनकी पूजा करें। वे चाहते थे कि लोग उनके विचारों को अपनाएं और खुद अपने नेता बने। अंधभक्ति, तर्कशीलता और प्रगति की सबसे बड़ी दुश्मन है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो
बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।